I think that the beauty of the panel discussion is that in that moment there are certain things that come out. If I do it alone, it seems very preachy. वो बातचीत जो हो रही थी उसमें एक मजा आता है. I wish I could have all of you in there to have that conversation, but it predominantly stems from the fact that certain films deserve a certain kind of structure of being promoted. We have to understand कि हमारी audience देश की आवाम बहुत बड़ी है. तो you cannot just segregate से कि हम इस तरह की पिक्चर बनाते हैं या उस तरह की. You have to keep the audience in mind when you make a film. Box office business is not always equivalent to how good or bad the film is. And that should not be the only aspiration. एक होता है कि you make good films that do good business. The idea is to keep evolving where cinema is concerned, give better talent a chance, give more talent a chance. जो चीज़ें हमें शायद पता है, जो हमारे जहन में वो बातचीत में निकल के उभर के आती है that we are heading in a good direction. जहाँ तक हमने आज बात की, there is a company called Rentrack जो all over the world they officially disclose figures to you every night. rather than speculation जो हमारे यहाँ होता है जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है. बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके. आजकल भाग दौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके. तो उस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है. अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज अ प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज अ डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज. शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में वो शायद गुजरात में उतना ना चले. एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज़ हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं. सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज़ जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू केटरिंग टू. आई थिंक Rentrack कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसेस मच बेटर, विच इज़ जो हमारे लिए एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन सबसे अहम है. हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. वी माइट इन्जॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं. दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जा सकते हैं. No, I don't think so. I think see each film is allowed its breathing space. आजकल थिएटर कल्चर हो गया है 1 हफ्ते 2 हफ्ते का. हैदर और बैंग बैंग अभी 3 हफ्ते चल रही हैं, उसके बाद फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगी विच इज़ अ बिग रिलीज, सो दैट टेक्स ओवर द एक्स नंबर ऑफ थिएटर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक स्ट्रेट व्हेन शी इज स्टैंडिंग. इधर आ जाओ. तो आई थिंक वो अनफेयर है. जैसे 2 स्टेट्स अभी टीवी पे आई है, दिवाली पे लगी थी अप्रैल में, तो 5 months इज इनफ टाइम फॉर द फिल्म टू डू व्हाट इट हैज टू डू थिएट्रिकली.